जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं उनका अंत हो। तो सबसे पहले तो हम बेटियों का ही नाम लेते हैं, बाकी चीजें उसके बाद चलती हैं। कुरीतियां काफी ज्यादा देखी जाती थी शहर के अंदर, देश के अंदर, लेकिन जैसे जैसे संस्थाएं आगे आ रही है कुरीतियां खत्म होती जा रही है। ऐसे ही जैसे कृष्ण भगवान जी ने परचम लहराया पूरे दुनिया में, कृष्णा जी भी जरूर इसी तरीके से अपना परचम लहराएंगे। हम इनके साथ हमेशा से हैं। अब करनाल के अंदर कृष्णा फाउंडेशन ट्रस्ट जो है, जो सामाजिक कुरीतियां हैं उन पर काम करने वाला है। बेटियों को अभिशाप कहने वालों, ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अब बेटियां वरदान बन चुकी है। नमस्कार, मैं रविंदर कुमार और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। कृष्णा गुप्ता जी ने एक फाउंडेशन तैयार की है जिसमें वो सेवाएं करेंगे, क्योंकि लगातार पहले भी वो जो है सेवाएं करते रहे हैं। आज ऑफिस का उद्घाटन किया गया है और पीछे आप देख सकते हैं, जो ये आप मोमेंटो आप देख सकते हैं, ये एक संघर्ष को दर्शाता है कि किस प्रकार से उन्होंने करनाल वासियों की सेवा की, किस प्रकार से वो करनाल के बीच में रहते हुए सेवा करते रहे। एक बारी कृष्णा जी से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मन में आया, किस लिए आज ये फाउंडेशन तैयार की गई। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, और यहाँ पर आए सभी अतिथियों का, मेरी बहनों का और भाइयों का स्वागत है और धन्यवाद भी है जिन्होंने अपना इतना कीमती समय देकर मेरे ऑफिस की ओपनिंग में मेरा साथ दिया। मैम, क्या मन में आया कि एक फाउंडेशन तैयार करना चाहिए, एक ट्रस्ट तैयार करना चाहिए, क्या था मन? कई सालों से मेरे मन में था भाई, जैसे ये वृद्ध हैं और गरीब बच्चे हैं जो जरूरतमंद हैं, तो उनको देख के मेरे मन में भी हुआ भी, मैं भी सेवा का भाव था मेरे मन में, इसलिए मैंने अपना फाउंडेशन बनाया। बेटियों को लेकर भी आप काफी काम करते हुए नजर आए ताकि बेटी आगे बढ़े। मेन तो बेटी भी होती है, देखो सबसे पहले तो हम बेटियों का ही नाम लेते हैं, बाकी चीजें उसके बाद चलती हैं। तो आज ट्रस्ट तैयार हो गया, ऑफिस का उद्घाटन। हाँ जी, आज ऑफिस का सेक्टर 4 में बनाया हमने, 1874 हमारा एड्रेस है जी। आप लोग जुड़िए और इसका आईडी कार्ड बना के दिया जाएगा आपको, और आपको हर मीटिंग में बुलाया जाएगा। जो भी हम सेवा भाव करेंगे, जहाँ पर भी हम अपने प्रोजेक्ट करेंगे, आप सबको सूचित किया जाएगा भी आप वहाँ पहुँचो, ग्रुप में मैसेज डाल दिया जाएगा। तो चीफ गेस्ट यहाँ पर पहुंचे हैं नमना जी, उनसे बातचीत करेंगे। जी मैम, क्या कहना चाहोगे, आज उद्घाटन किया है ऑफिस का? जी, मैं कृष्णा जी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और पूरी टीम को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। कृष्णा जी हर क्षेत्र में सोशल वर्कर हों या किसी भी मतलब जो भी सोसाइटी से जुड़ा हुआ इश्यूज होता है वो हमेशा आगे रहते हैं, और इनकी एक दिली इच्छा थी कि अपनी फाउंडेशन हम बनाएं। तो आज वो ये दिन एक गवाह है कि इन्होंने इनका जो सपना था कृष्णा फाउंडेशन के नाम से जो फाउंडेशन बनाई है वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिख रहा है। और एक ऑफिस की ओपनिंग की है और अच्छा लगा है हम सबको। और मैं बता देना चाहती हूँ कि हम जितनी भी महिलाएं हैं, हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है कि हम देखो, महिला से ही इस सृष्टि का उद्धार होता है, जन्म होता है, विकास होता है। तो हम सब महिलाओं के लिए ये एक गर्व का विषय है कि हर महिला को सोसाइटी के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। और आप देख पा रहे हैं कि जितनी भी ये लेडीज यहाँ पे जुड़ी हैं, ये सभी किसी न किसी संस्था से जुड़ी हुई हैं और मिलके हम सब काम करते हैं। और मेरा प्रोफेशन पुलिस डिपार्टमेंट है और मैं क्राइम ब्रांच में हूँ। और हमारा भी एक जो मेन सोसाइटी को लेके इशू होता है कि जो मिसिंग बच्चे हैं, जो लावारिस बच्चे हैं, उनको ढूंढने का हमारा प्रोफेशन होता है। तो एक तरह से ये भी एक सोशल सर्विस का ही एक पार्ट है। तो मैं सभी बहनों को, कृष्णा जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी और मैं कहूँगी कि पूरी तत्परता से और ईमानदारी से और निष्ठा से इस फाउंडेशन को आगे बढ़ाना है। और देखिए, किसी भी चीज़ का आगाज करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको अंत तक लेके जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं चाहूँगी कि इतनी सुंदर जो आगाज हुआ है, ये इसका जो एक निरंतर ये प्रयासरत रहना चाहिए ये फाउंडेशन। और हमारा चाहे पुअर नीडेड बच्चों से रिलेटेड कार्य हो, चाहे वृद्ध आश्रम में जाके बुजुर्गों की सेवा करने से संबंधित हो, कोई भी इशू हो, बच्चों को लेके हो, स्लम एरिया में सेवा भाव हो, श्रमदान हो, ब्लड डोनेशन हो, जितना भी हमारा सोसाइटी का इशूज है उसमें हमें सबको बढ़ चढ़ के भाग लेना है। और मैं एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। भाई बिल्कुल सही कहा कि जो कुरीतियां हैं उनको लेकर लगातार काम किया जाता है। जिस मकसद से शुरुआत होती है उस मकसद को पूरा किया जाए, ऐसी कामना भी करते हैं। मैम, क्या कहना चाहोगे,
कुरीतियां काफी ज्यादा देखी जाती थी शहर के अंदर, देश के अंदर, लेकिन जैसे जैसे संस्थाएं आगे आ रही है कुरीतियां खत्म होती जा रही है। आज करनाल में एक और फाउंडेशन ट्रस्ट खुली है, क्या कहना चाहोगे? जी, मैं सभी करनाल वासियों के साथ चाहती हूँ कि सभी करनाल वासी हमारी कृष्णा मैम को बहुत बहुत शुभकामनाएं हम तो दे ही रहे हैं कि इन्होंने जो ये सराहनीय कदम उठाया है, इस कदम में हम सभी बहनों का हमेशा कृष्णा जी को सहयोग रहेगा, क्योंकि कृष्णा जी करनाल वासी सभी जानते हैं कि हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती ही हैं, पीछे नहीं है। और उसी को देखते हुए इन्होंने जो ये कदम उठाया है, हम सब की इच्छा अनुसार ही ये कदम उठाया गया, समझिए कि इतना बड़ा कदम उठाया है और हम सब इनका साथ देने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। हम सभी सामाजिक सेवाओं से जुड़े हुए हैं और जब सामाजिक सेवाओं से जुड़े हुए सभी सदस्य मिलकर के अपनी कृष्णा बहन जी का साथ देंगे तो मुझे उम्मीद है पूरी कि जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस एनजीओ का आज उद्घाटन हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, ये अपने लक्ष्य को पहुंचेगा और अपना परचम जरूर लहराएगा। जैसा कि नाम कृष्णा जी है, ऐसे ही जैसे कृष्ण भगवान जी ने परचम लहराया पूरे दुनिया में, कृष्णा जी भी जरूर इसी तरीके से अपना परचम लहराएंगे। हम इनके साथ हमेशा से हैं और सभी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। कृष्णा जी को देखा ही है सभी ने, आप सब ने भी, तो कोई भी संस्था मुझे नहीं लगता ऐसी है जो हमारे सेवा कार्यों से वंचित रहेगी। किसी भी संस्था को, किसी भी जरूरतमंद को, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, शिक्षा का हो क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में हम हमेशा बढ़ चढ़ कर इस चीज़ का योगदान। तो लगता है करण की नगरी में अब कृष्णा फाउंडेशन चमकेगा? बिल्कुल चमकेगा, बिल्कुल चमकेगा। वो तो चमकता है, सितारा बुलंदियों को छूती हुई हैं, ये सभी जानते हैं, तो क्यों नहीं चमकेगा। और फिर इतनी अच्छी अच्छी हमारी बहनें हैं, ये सभी बहनें मतलब बहुत बहुत समाज में अपना नाम कमा चुकी हैं। जी सर, क्या कहना चाहोगे? आज आगाज कर दिया गया है। नमस्कार सर, बिल्कुल कृष्णा जी को हम बहुत बहुत मुबारकें देंगे। जैसे इतने ये अवार्ड दर्शा रहे हैं कि वो बहुत सारे सामाजिक कार्यों में जुड़े हैं। ये इस फाउंडेशन की जो उन्होंने आज शुरुआत की है, हम सब मिलके इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जो भी उन्होंने ये बीड़ा उठाया है, और ये शहर, ये करनाल शहर तो हमारा पहले ही इतिहास के पन्नों में फेमस है, क्योंकि ये करनाल शहर का नाम हमारे जो करण राजा थे, जो 1.25 मन रोज सोना दान करते थे, उस शहर को शायद कृष्णा मैम ने वही सपना देखा भी इस शहर को इतना खुशहाल, जो भी किसी बहन बेटी को कोई दिक्कत है उसको दूर करेंगे, इस शहर से कोशिश करेंगे अच्छी चीज़ें लाने की, जो धीरे धीरे बुरी चीज़ें उनको निकालेंगे। ये जो फाउंडेशन है, जो कृष्ण भगवान के नाम से ही, इनका नाम भी कृष्णा, जब जैसे अभी अब मैम कह रहे थे, कृष्णा फाउंडेशन और कृष्ण भगवान के नाम से ही सेम मैच करता है। तो ऐसे ही जैसे उन्होंने अच्छाई का साथ दिया था, ये अच्छे कार्य करेंगे और हम सब साथ हैं। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं जर्नैल सिंह हूँ। जैसे इन्होंने एक बीड़ा उठाया तो मैंने भी अपना अमेजिंग 50 किलो वजन कम किया, क्योंकि ये सेहत के लिए भी मैं अपना कार्य करता हूँ। जैसे आज इस फाउंडेशन के साथ जुड़ने का मौका मिला, ऐसे ही बढ़ चढ़ कर कृष्णा मैम के साथ हम जो भी इनका मेन उद्देश्य है उसकी पूर्ति करेंगे। और ये बहुत बधाई के पात्र है, क्योंकि इन्होंने ये जो गैलरी भरी पड़ी है ना अवार्ड से, ऐसी इनको बहुत सम्मान मिलने वाले हैं। बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं। ये दिन रात तरक्की करें, अपने शहर के लिए अच्छे अच्छे कार्य किए। करनाल के अंदर बुराइयां जैसे आज सारी मात्रा शक्ति खड़ी कितनी स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैंने एक बार सुना था, कोई लेडीज़ इराक में रात को 12 बजे जा रही थी, तो उससे किसी पत्रकार ने पूछा, आप जैसे ने, कि आपको डर नहीं लगता, आप इतनी रात को जा रहे हो? तो उन्होंने कह दिया मेरे देश का जो राजा है वो सद्दाम हुसैन है, किसी की मजाल नहीं हमारे की तरफ कोई आंख उठा के भी देख ले। शायद ये जो कार्य कर रही हैं ये बहनें मिलजुल कर ऐसी इस करनाल की स्थिति बना दे, चाहे दिन में गुजरे चाहे रात में गुजरे, चाहे कोई छोटी बच्ची हो चाहे कोई बुजुर्ग हो, उनकी इतनी टेक केयर करें ताकि उनको सुरक्षा महसूस हो। आज ये कृष्णा जी हैं, ये लेडीज होते हुए इतना बीड़ा उठाया अपने समाज के लिए, तो ये तो बहुत सराहनीय कार्य है। ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता कि बेटे पीछे रह जाएंगे बेटियों की तरफ देख के, क्योंकि ऐसी ही हमारी कल्पना चावला जी ने नाम रोशन किया देशों विदेशों में, तो ऐसे ही ये कृष्णा जी भी पूरे शहर में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे स्टेट में एक दिन इनका ये फाउंडेशन काम करेगा। बेशक
आज करनाल से शुरुआत हुई है सर। तो जिस उद्देश्य के लिए ये तैयार किया लगता है वो उद्देश्य पूरा होगा। बिल्कुल होगा सर, क्योंकि जो इनके ये सामाजिक कार्य दर्शाते हैं ना, शायद इन्होंने जो इतने सराहनीय कार्य किए हैं, ये इतने अवार्ड तो ही मिले हैं, इसमें भी इनको बहुत सराहना मिलने वाली है। और ये सारी इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है, हम इनके साथ हैं। तो मैम किन किन उद्देश्यों को लेकर चले हैं, क्या क्या काम करने हैं करनाल के अंदर? देखिए सर, हमारी इंडिया के अंदर जितनी भी फाउंडेशंस हैं, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, उन सब का एक ही मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं उनका अंत हो। और जहां भी हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में कहीं भी कोई पुअर व्यक्ति है, बच्चे हैं, पढ़ाई से संबंधित कोई इशू है या वृद्ध आश्रम से संबंधित कोई इशू है, बहुत सारी चीज़ों को लेके जो है ये फाउंडेशन एक साथ चलेगा। जहाँ भी इस फाउंडेशन की ज़रूरत होगी हमारी सोसाइटी को, वहाँ मैं मानती हूँ कि कृष्णा जी और टीम जो है वो अपने उन उद्देश्यों के साथ इस फाउंडेशन की परिभाषा को पूरा करती हुई नजर आएंगे। अब हम देखिए, कोई भी सामाजिक सेवा है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और ना उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि हम इन चीज़ों को लेके चलेंगे। हम ये कह रहे हैं कि हमारे समाज के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी इश्यूज हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, उन सबको एक साथ लेके हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और जितनी भी हमारी बहनें हैं पूरा सारा इसमें कंट्रीब्यूट करेंगी, अपना श्रमदान करेंगी। ब्लड डोनेशन से रिलेटेड कोई डोनेशन की ज़रूरत है, वहाँ भी ये फाउंडेशन आगे रहेगी। एजुकेशन से संबंधित कोई इशू है उसमें भी ये फाउंडेशन अपना श्रमदान करेगी। तो मैं चाहती हूँ कि इतने मतलब उद्देश्य के साथ इस फाउंडेशन की शुरुआत हुई है, तो बहुत अच्छा ही होने वाला है। तो भाई देख सकते हैं कि जो जो सामाजिक कुरीतियां हैं उन सब को लेकर जो है कहीं ना कहीं काम करने वाला है ये फाउंडेशन। और नंबर आप देख सकते हैं, ये नंबर है, यदि कोई भी समस्या आपको शहर के अंदर नज़र आती है, जैसे गरीब बच्चों को लेकर, एजुकेशन को लेकर या फिर वृद्धों को लेकर कोई भी समस्या नज़र आती है तो आप इस पर संपर्क भी कर सकते हैं। अब करनाल के अंदर कृष्णा फाउंडेशन ट्रस्ट जो है, जो सामाजिक कुरीतियां हैं उन पर काम करने वाला है। तो वीडियो को शेयर करते रहे।